अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं क्या और उसके हवाले से अलामात, चीज़ें क्या होती हैं, सिम्टम्स किस तरह से हैं और ये किस एज में इसकी अलामात आना शुरू होती हैं या प्रॉब्लम कब आना शुरू होती है, डेवलप कब होता है, इसके हवाले से। बेसिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 10 हैं और इसके 3 क्लस्टर हैं, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। और इसके सिम्टम्स जो हैं वो टीन एज में स्टार्ट हो चुके होते हैं, जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है या प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। जैसे कि जो भी पर्सन, बच्चा या बच्ची, मेल फीमेल, हार्मोनल अपने इश्यूज से गुज़र रहे होते हैं और उस टाइम पर वो शायद बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना जैसे आपको पता है कि ओसीडी के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ लेके जाता है। तो अगर एक्सट्रीम कोई ज़्यादा करता है तो डेफिनेटली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो वाला बन जाएगा। सो ये क्योंकि उस टाइम पर क्रूशल टाइम होता है, आप पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। अगर वो सिम्टम्स नोटिस में नहीं आए और हमने उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं समझा और ट्रीटमेंट की तरफ लेकर नहीं गए, तो वो ठीक इन फ्यूचर जब भी आपको रियलाइज़ होगा कि इसके साथ प्रॉब्लम है और हमें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। सो ट्रीटमेंट विद साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और मेडिसिन ट्रीटमेंट के साथ आप ये हो सकता है कि उसकी जो सिम्टम्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। और विद थेरेपी, विद काउंसलिंग हम पर्सन को ये इंसाइट डेवलप कर सकते हैं कि ये आपके लाइफ के ट्रिगर्स हैं और ये कंडीशंस हैं जिनमें आप इस तरह का रिएक्ट करते हैं या आपका माइंड इस तरह से रिएक्ट करता है। तो आपने किस तरह से उन सिम्टम्स को कंट्रोल करना है। सिम्टम्स मतलब एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शक की अगर अलामात हैं, जो भी उसके सिम्टम्स हैं उस पर्सनैलिटी जी, विद थेरेपी उसके सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कम हो सकती है। ट्रिगर्स हम बता सकते हैं पेशेंट को या जो भी इंडिविजुअल है उसको इंसाइट इस चीज़ की आ जाती है। सेकंड चीज़, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हैं उसके लिए इंसाइट आती नहीं है, ना फैमिली में आती है, ना ही जिसके साथ प्रॉब्लम होता है उसे नहीं आती। लेकिन जो सराउंडिंग में लोग होते हैं या जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उस चीज़ को डेफिनेटली बर्दाश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रह रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो बार बार इंसाइट देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम है, चलना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, आप इन चीज़ों में बहुत ट्रिगर हो जाते हैं या बहुत ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। पर्सन ये कहता है मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। पेरेंट्स ये कहते हैं कि ये तो बचपन से ही ऐसा है। तो ये बचपन से ही ऐसा होना, मैं शुरू से ही ऐसा था या ऐसी हूँ, ये चीज़ इस चीज़ की अलामत है कि जो भी सिम्टम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम है वो टीन एज में या बिफोर 19 स्टार्ट हो चुकी थी। और जो सिम्टम्स होते हैं, हम इसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं कि जो प्रॉब्लम के जो भी सिम्टम्स हैं वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुके होते हैं और उसको फिर डिटैच करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम विद ट्रीटमेंट उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इन चीज़ों को कम कर सकते हैं और इंसाइट डेवलप कर सकते हैं कि आपके ट्रिगर्स, आपको लाइफ में जब जब ये इश्यूज़ आएँ तो आपको जो भी सिम्टम्स उसके हैं उन्हें कंट्रोल कैसे करना है और नॉर्मल लाइफ की तरफ कैसे आना है। थैंक यू।